अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज के लेक्चर में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट सॉल्यूशन से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किस तरीके से होती है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को ये समझ के कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेसिकली ये कौन से सब्सटेंसेज हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो डिसॉल्व होते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर और फिर डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू चार्ज्ड आइंस। चार्ज आइंस में जो है ये ब्रेक हो जाते हैं। जो पॉजिटिव आइंस होते हैं उन्हें हम कैट आइंस कहते हैं और जो नेगेटिव आइंस हैं उन्हें हम एनाइंस कहते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेज हैं जो कि किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, फिर ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं चार्ज आइंस में। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, दो किस्म के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्जेस को हम कहते हैं कैट आइंस और नेगेटिव आइंस को हम कहते हैं एन आइंस। ठीक है, तो ये हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, सोडियम जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जा रहा है, यानी कि कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो क्लोरीन है वो जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, क्योंकि वो खुद नेगेटिवली चार्ज है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कैटाइंस होते हैं, जो कि यहाँ पे सोडियम है और वो कैथोड की तरफ जा रहा है, जो कि एक्चुअली नेगेटिव होती है। और क्लोरीन जो है वो एनाइन है और वो जा रहा है एनोड की तरफ, और एनोड दरअसल पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने मिसाल दी है, इसमें हमने सॉल्ट को जो है वो पानी में मिक्स कराया, तो NaCl के जो आइंस हैं जो डिसोसिएट हुआ है सोडियम क्लोराइड अपने आइंस में, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, करंट फ्लो हो जाता है। अब जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डिस्कस करेंगे, तो मेटल्स के केस में क्या होता है कि कंडक्शन जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होती है। जब मेटल्स के अंदर कंडक्शन हो रही है तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से हो रही है। वो जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इन केस ऑफ मेटल्स, यानी कि जो होते हैं सॉलिड कह लो आप। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की मिसाल दे रहा हूं, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आइंस की फॉर्म में। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की सलाहियत रखता है। ठीक है भाई, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और स्पेसिफिकली बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है उसमें कैटाइंस और एनाइंस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव आइंस होते हैं और नेगेटिव आइंस होते हैं। तो इसका मतलब अगर वो आइंस हैं तो उसमें कंडक्ट करने की सलाहियत होती है। और आज के इस लेक्चर के अंदर यही हमारा मेन मकसद है कि वो जो कंडक्शन करता है कोई भी सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, तो वो किस तरीके से करता है, किन फैक्टर्स पर वो कंडक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब जो बात है कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की, वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। ठीक है, वो कुछ फैक्टर्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ ये फैक्टर्स नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं, बट हम सिर्फ इन फैक्टर्स को डील करेंगे। पहला है डाइल्यूशन, कितना हमने उसे डाइल्यूट करा। ठीक है, कितना सॉल्यूट मिलाया, कितने सॉल्वेंट में, क्या सॉल्यूट ज्यादा है, क्या सॉल्यूट कम है, तो वो डाइल्यूशन पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आइंस, जो आइंस हैं, कैटाइंस हैं, एनाइंस हैं, उनकी वेलोसिटी कितनी है, कितना तेजी के साथ मूव कर रहे हैं। तीसरा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आइंस कितने मौजूद हैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर, आइंस की तादाद ज्यादा है कि कम है, जिसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। और फाइनली पांचवा जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्रेशर, कि क्या प्रेशर अप्लाई किया गया है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे जिसकी कंडक्शन को हम लोग समझने वाले हैं। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइल्यूशन की। तो देखो डाइल्यूशन क्या मुराद हो गई, आप यहाँ पे दो वर्ड को समझना है, एक है कंसंट्रेटेड और दूसरा है डाइल्यूट। ठीक है, कंसंट्रेटेड आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लॉट ऑफ सॉल्यूट है और स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। जो सॉल्यूट है वो यहाँ पे ब्लू से शो किए जा रहे हैं और जो सॉल्वेंट है वो पर्पल से शो किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि सॉल्यूट अच्छी खासी तादाद में है एज कंपेयर टू पर्पल, यानी सॉल्वेंट के लिहाज से। तो ये कहलाता है कंसंट्रेटेड। जबकि डाइल्यूट का मतलब क्या है, आप देख सकते हो उसका कलर डार्क है, इसका कलर लाइट है। लाइट का मतलब हमने क्या करा है, हमने कम सॉल्यूट मिलाया है, सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं ब्लू वाले वो कम नजर आ रहे हैं, इतने से हैं सिर्फ, और जो सोल्यूशन है जो बाकी नजर आ रहे हैं सॉल्वेंट, वो ज्यादा तादाद में है। तो इसका मतलब हमने इसे डाइल्यूट रखा है। ठीक है भाई, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि कितना सॉल्यूट मिलाया गया है कितने सॉल्वेंट में। जितना सॉल्वेंट ज्यादा होगा उतना डाइल्यूशन ज्यादा होगी।
जैसे कि आम तौर पर मैं हमेशा मिसाल देता हूं क्योंकि एक कॉमन है, हमारे सामने होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक शरबत बना रहा हूं जामे शीरी रूह अफ़ज़ा का, तो रूह अफ़ज़ा की जितनी तादाद डाली जाएगी गिलास के अंदर उतना ज्यादा कलर होता है और उतना ही ज्यादा वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। और जितना पानी की तादाद ज्यादा होगी आप देखोगे लाइट सा कलर होगा और वो उतना टेस्ट भी नहीं देगा। तो डाइल्यूट का मतलब यह है कि सॉल्यूट की मिकदार कम है और सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा है। तो देखो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो होते हैं नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होते हैं। समझ रहे हैं इस बात को ना, जब सॉल्यूट ज्यादा डाला है तो जो आइंस होंगे उनकी तादाद ज्यादा होगी, ठीक है, नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब उनके आइंस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो कम होगा। जब आइंस के दरमियान का डिस्टेंस कम होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, ठीक है। सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा मतलब कि आइन ज्यादा, तो करीब करीब, तो इसका मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे। और अगर वो अट्रैक्ट करके रखेंगे तो जाहिर सी बात है जो माइग्रेशन ऑफ आइंस है यानी कि फ्लो ऑफ आइंस है, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना आइंस की तादाद बढ़ेगी, उतना आइंस के दरमियान का फासला कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो माइग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगी यानी कि कंडक्शन कम हो जाएगी। तो डाइल्यूशन का तो यही फैक्टर है जो असर करता है कंडक्टेंस के ऊपर। दूसरा जो फैक्टर मैंने आपको बताया था वो था एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आइंस। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो माइग्रेशन है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, वो जाहिर सी बात है एब्सोल्यूट वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा, अगर वेलोसिटी कम तो कंडक्टेंस कम। भाई यहां से जितना तेजी के साथ आइंस फ्लो करेंगे, जितना तेजी के साथ लेफ्ट और राइट आइंस फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगी। ये कंडक्टेंस का मतलब ही फ्लो ऑफ चार्ज है। बात समझ गए ना। अगर फ्लो कम हो रहा है यानी कि वेलोसिटी कम है आइंस की तो फ्लो कम है तो इसका मतलब कंडक्टेंस कम है। तो इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ आइंस का तो बड़ा सीधा सा रिलेशन है। एज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेट करता है मूवमेंट ऑफ आइंस के साथ, तो ऑब्वियस बात है कि कंडक्टेंस बढ़ेगी विद द इंक्रीज इन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द आइंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक आसान सा हिसाब बना के वेलोसिटी ऑफ आइंस अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब कंडक्शन भी ज्यादा होगी थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तीसरा फैक्टर जो मैंने आपको बताया था वो होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसको भी समझना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से क्या मुराद है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दो किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेसिकली जो कैटेगरीज हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि HCl या NaCl हैं वो ज्यादा कंडक्टेंस शो करते हैं ड्यू टू देयर हायर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अभी इसको समझना है, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं? क्योंकि उनमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हाई होती है। क्या मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन? तो अल्फा से शो करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं, डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व। देखो जब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हमने डिसॉल्व करवाए। अब उसके लिहाज से कितने नंबर्स जो है मॉलिक्यूल्स के डिसोसिएट हो रहे हैं, आइंस में ब्रेक हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स को मिक्स करा और 50 जो है वो डिसोसिएट हो गए तो मैं बोलूंगा कि अच्छा भाई अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई 0.5। बट अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए और सिर्फ 30 जो है उसमें से डिसोसिएट हुए तो अल्फा की वैल्यू 0.3 हो जाएगी। एक ऐसी आइडिया दे रहा हूं, तो आप समझ जाइए जितने ज्यादा नंबर्स जो है आइंस के बनते हैं मॉलिक्यूल्स के लिहाज से उतनी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होती है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि NaCl और HCl, तो उसका मतलब यही कि उनके मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आइंस, सो उनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हाई होती है। ठीक है, और जब भी आप देखोगे अगर फॉर एग्जांपल KCl की मिसाल दी जा रही है तो आइंस की तादाद ज्यादा होगी। आइंस की तादाद ज्यादा होगी तो आप देखेंगे यहाँ पे कंडक्टेंस ज्यादा है और यहाँ पे जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो ब्राइट ग्लो कर रहा है, जो इस बात को शो करता है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसके ऑपोजिट अगर बात की जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिडिक एसिड कम कंडक्टेंस शो करता है ड्यू टू देयर लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम है तो वो क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं और वो उतना कंडक्टेंस नहीं करते। वजह मैंने आपको समझाई कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें डिसॉल्व ज्यादा होते हैं और जो डिसोसिएट होते हैं उनकी तादाद कम होती है। अगर वैसा ही हम जो है वो यहाँ पर करवाएंगे एसिटिक एसिड के सोल्यूशन से कंडक्शन, तो नतीजे में आप देखोगे कि यहाँ पे जो बल्ब ग्लो हो रहा है वो ब्राइट नहीं हो रहा,
बल्कि ये जो है वो उसके लिहाज से लाइट ग्लो हो रहा है, और अगर लाइट ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम है, ठीक है, और जाहिर सी बात है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नंबर 4 फैक्टर, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तो जो कंडक्टेंस है उसमें इंक्रीज हो जाता है 2 to 2.5%, यानी कि कंडक्टेंस बढ़ती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और ये दो वजह से होता है, एक तो होता है हाइड्रेशन ऑफ आइंस की वजह से, ठीक है, और दूसरा होता है लोअर वेलोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आम तौर पे ये जो आइंस होते हैं, हाइड्रेशन के टॉपिक मैंने आपको समझाया था, इसको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। जब सराउंड कर लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, जब सराउंड कर लेंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस कम होगी, और हम चाहते हैं कंडक्टेंस ज्यादा हो। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नतीजे में क्या होता है, ये जो हाइड्रेशन है वो कम हो जाती है, और जब हाइड्रेशन कम हो जाती है तो फ्लो इजी हो जाता है। या फिर आप ऐसा समझ लें, और अलग तरीके से बात बता रहा हूं, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, आइंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो पहले से ज्यादा तेजी के साथ कंडक्शन करेंगे। और दूसरा जो काम हो रहा है वो हो रहा है विस्कोसिटी का कम हो जाना। विस्कोसिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, पिछले चैप्टर्स के अंदर। आमतौर पे जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी लिक्विड के फ्लो की, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड थोड़ा सा पतला होता है। पतला होने से मुराद उसके लिए फ्लो करना इजी हो जाता है। तो जब फ्लो करना इजी हो जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि आमतौर पर जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का टेम्परेचर, तो कंडक्टेंस 2 से 2.5% तक बढ़ जाती है, ठीक है। दोनों रीजंस बताए मैंने आपको, और ये एक डेटा आपको नजर आ रहा है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आप इस ग्राफ को देख सकते हो कि हमने एक्स एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर कंडक्टेंस को शो किया हुआ है, और एक्स एक्सिस के अंदर टेम्परेचर, और इस बात को जाहिर कर रहा है कि जो कंडक्शन है वो टेम्परेचर बढ़ने पर इस कर्व के लिहाज से बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे कम है और फिर इस तरफ जाते जाते इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है जी। और फाइनली पांचवा फैक्टर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को डील करता है, इट इज प्रेशर। प्रेशर का इतना तो इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं अगर प्रेशर को, तो कंडक्टेंस कम हो जाती है। और यहां पे भी जो काम हो रहा है वो वही हो रहा है कि प्रेशर को बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो जाते हैं, विस्कस हो जाते हैं, पास होना मुश्किल हो जाता है, तो कंडक्टेंस पे जो है वो इफेक्ट पड़ता है और कंडक्टेंस कम हो जाती है प्रेशर बढ़ाने से। जैसा कि देखा गया है कि अगर हम रेज करते हैं प्रेशर 2000 एटीएम तक, तो जो इलेक्ट्रो कंडक्टेंस होती है एसिटिक एसिड की, वो 0.6% कम हो जाती है ओरिजिनल वैल्यू के। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओरिजिनल वैल्यू जो है वो उसकी 1000 थी, तो 1000 से कम होके सिर्फ कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 6। तो इस बात को ये नजर आ रहा है क्लियरली कि 0.6% का फर्क आ रहा है। 100 से 6 होती तो 6% होता, 1000 से 6 हो रही है तो 0.6% तक कम हो जाती है, ठीक है ना। इतनी कमी आती है 0.6%, 1000 में 6 का फर्क आएगा तो ना होने के बराबर है, बट फैक्टर तो है। और मैंने आपको वजह बता दी, प्रेशर बढ़ने से विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विस्कोसिटी बढ़ती है तो फ्लो अपने आप डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो भाई पूरा जो लेक्चर है जो हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक हमें पता चला कि जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की, वो इन तमाम फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। डाइल्यूशन ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा, डाइल्यूशन कम तो कंडक्टेंस कम, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयन ज्यादा तो कंडक्शन ज्यादा, तीसरा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा तो कंडक्शन ज्यादा, और फाइनली जो प्रेशर है वो इनवर्सली डिपेंड करता है। बहुत ही मामूली सा बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप पूरा लेक्चर क्लियर होगा और कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।